जय माँ दुर्गा। दोस्तों नवरात्रि का नाम सुनते ही माँ दुर्गा के भक्तों का मन प्रसन्नता से भर जाता है। माँ दुर्गा के दर्शन के लिए सभी आतुर हो जाते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व इतना अद्भुत होता है कि इन 9 दिनों में सभी मनुष्य माता रानी की भक्ति में डूब जाते हैं। भक्तों, आश्विन मास की अमावस्या को पितृपक्ष की समाप्ति होती है और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि पर्व का आरंभ हो जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 15 अक्टूबर से होने जा रही है और समापन 24 अक्टूबर को होगा। नवरात्रि के 9 दिन में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा आराधना किया जाता है। नवरात्रि में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय किए जाते हैं। कुछ लोग माता रानी के लिए व्रत एवं उपवास रखते हैं, दान धर्म करते हैं, वहीं कुछ लोग माता रानी के लिए यज्ञ हवन करते हैं। कई लोग अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए जूते चप्पल आदि का 9 दिनों तक त्याग करते हैं। ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं जिन्हें करके हम माता दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर सकते हैं। माता रानी अपने भक्तों से अत्यधिक प्रेम करती है, वहाँ उन्हें कभी दुख में नहीं देख सकती। जो भी सच्चे मन से मानता को पुकारता है, माँ दुर्गा उसे कभी अनसुना नहीं करती है। नवरात्रि का पर्व शक्ति का पर्व माना जाता है। इन 9 दिनों के दौरान आप व्रत का पालन करके माँ दुर्गा से जो कुछ भी मांगते हैं, माता दुर्गा वह सब कुछ आपको प्रदान करती है। माता रानी के द्वार पर आने वाला कोई भी याचक खाली हाथ नहीं वापस जाता है। बस मन में केवल माता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। प्रेम से बोलो जय माता दी। किंतु दोस्तों, शास्त्रों में ऐसे भी कार्यों के बारे में बताया गया है जो माँ दुर्गा को अप्रिय होते हैं। इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर माँ क्रोधित हो जाती है। माता के क्रोध के सामने खड़े होने की क्षमता देवताओं के पास नहीं है, तो साधारण मनुष्य की बात ही क्या। साधारण मनुष्य की पूजा अर्चना से माता जितनी जल्दी प्रसन्न होती है, उतनी ही जल्दी माता रुष्ट हो जाती है। जब कोई मनुष्य नवरात्रि में ऐसे अनिष्ट कार्य करता है, आज हम आपको ऐसे ही कार्यों के बारे में बताने जा रहे हैं जो नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी मनुष्य को भूल से भी नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, आपको वीडियो के अंत में हम एक ऐसा कार्य भी बताएंगे जो आपको नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। वह कार्य करने से आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से कार्य है जिन्हें नवरात्रि में करना अशुभ माना गया है। सबसे पहला कार्य है स्त्रियों का अपमान। दोस्तों, आप सभी से विनती है कि आप नवरात्रि में किसी भी स्त्री का अपमान न करें। हिंदू धर्म में स्त्रियों को माता रानी का रूप ही माना जाता है। स्त्रियां माता रानी का ही अंश होती है। माता रानी स्त्रियों का सम्मान करने वाले मनुष्य पर सदैव ही अपनी कृपा बरसाती हैं। स्त्रियां स्वयं की खुशियों का त्याग करके आपके घर को स्वर्ग बनाती है। स्त्री स्वयं उपवास करके अपने पति की लंबी आयु की कामना करती है। जीवन भर अपने परिवार के लिए बिना हारे थके कार्य करती है। ऐसी पतिव्रता स्त्री का अपमान करना महापाप होता है। जो मनुष्य नवरात्रि में किसी भी महिला का अपमान करता है, महिला की तरफ गलत भावना से देखता है, उसे माँ दुर्गा अवश्य ही दंड देती है। दूसरी बात, द्वार आए स्त्री या कोई भी अतिथि का अपमान न करें। दोस्तों, यदि नवरात्रि में आपके द्वार पर कोई कन्या, वृद्ध स्त्री अथवा कोई दुखी माँ भोजन की इच्छा से भिक्षा मांग रही है, तो उसका भूल से भी अपमान न करें अथवा उन्हें खाली हाथ घर से जाने न दें। यदि आपके घर में कोई दासी है तो उसका भी अपमान न करें। नवरात्रि में उन्हें कुछ न कुछ भेंट अवश्य दें। इससे माँ दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है और आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करती है। तीसरी बात है, नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी प्रकार का अनिष्ट कार्य न करें, जैसे झूठ बोलना, पैसे की चोरी अथवा धोखेबाजी करना, निष्पाप पशुओं को सताना, किसी गरीब को नीचा दिखाना आदि कार्य भूल से भी न करें। माता रानी को ऐसे कार्य करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। ऐसे कार्य राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं जिससे मानता अत्यंत क्रोधित हो जाती है।
चौथी बात है तामसिक आहार का सेवन। दोस्तों, नवरात्रि में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप भूल से भी तामसिक आहार का सेवन न करें, जैसे मांस, मदिरा आदि। साथ ही लहसुन, प्याज आदि भी तामसिक चीजें हैं, इन्हें ग्रहण करना उचित नहीं है। किंतु आप मांस का सेवन करते हैं तो न करें, नहीं तो माँ दुर्गा आप पर क्रोधित हो जाएंगी और नवरात्रि में केवल सात्विक आहार को ही ग्रहण करें। पांचवी बात है शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है तब यह व्रत और भोजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं माता रानी को नारियल अर्पित कर सकती है। नवरात्रि के दौरान सबसे ज्यादा महत्व होता है कन्या पूजन का। दोस्तों, माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना पसंद नहीं होती है जितना कि कन्या पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। कन्याओं को प्रसन्न करने के लिए प्रसाद देना चाहिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां दुर्गा जरूर लिखें।